हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का कॉमन विषय है अयोगवा किसे कहते हैं। अयोगवा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अयोगवा 9वीं 10वीं में ये 2 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको समझिए। अयोगवा स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्णों को अयोगवा कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्णों को अयोगवा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर 11 हैं। 11 स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले जो वर्ण आते हैं उनको अयोगवा कहते हैं। ये और ये, इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। आपको जब प्रश्न आए अयोगवा किसे कहते हैं तब इतनी परिभाषा और ये उदाहरण लिख देने हैं, आपके 2 नंबर आपके अयोगवा के पक्के हो जाएंगे। अब ये और ये 2 रूप हो गए। इन दोनों रूपों को कहते क्या हैं? इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में दोनों का प्रयोग होता है, संस्कृत में दोनों का प्रयोग होता है, अनुस्वार का भी और विसर्ग का भी। अब अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवा क्यों कहा गया? क्योंकि ये अयोग्य होने पर भी हमारे साथ हिंदी और संस्कृत दोनों के अंदर वाहन हैं, दोनों के अंदर चलते हैं, इसलिए इनको डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने इनको अयोगवा का नाम दिया कि अयोग्य होने पर भी हमारे साथ ये बने हुए हैं, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। हिंदी प्रचारणी सभा और हिंदी की जितनी भी हमारी बड़ी संस्थाएं हैं वो सभी इन दोनों को अयोगवा ही मानती हैं। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार हिंदी में कहाँ प्रयोग होता है? पंचमाक्षर में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे हम बात कर लें चंचल, गंगा, चंचल हो गया, गंगा हो गया, और बहुत से जैसे संकल्प हो गया, संसार हो गया, ये ये तो इनमें तो अनुस्वार बनता ही बनता है। इसके अलावा अनुस्वार का नियम क्या है कि जो जिस वर्ग का, जैसे वर्गीय व्यंजन किए थे हमने हिंदी के अंदर, जिस वर्गीय व्यंजन से पहले अनुस्वार है उस वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। ध्यान से सुनिए, ये चंचल देखिए, चंचल में च से पहले क्या है? अनुस्वार। गंगा में ग से पहले क्या है? अनुस्वार। संकल्प में क से पहले क्या है? अनुस्वार। तो ये जो इनका वर्ग बनेगा वर्गीय व्यंजन में, क, च का, ग का, क का, इसका क्या बनेगा? पंचम वर्ण बनेगा। किसका? अनुस्वार का।
जैसे चंचल, च, छ, ज, झ, ये क्या आ जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप है। इसी तरह से गंगा, क, ख, ग, अंगे, ये गंगा। अब ये जब हम इसको लिखते हैं तो पढ़ने में परेशानी होती है और टाइप करते वक्त 2 की बजाय 3 वर्ण हमें टाइप करने पड़ते थे। इसलिए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, अन्य व्याकरणाचार्यों ने, हिंदी प्रचारणी काशी सभा काशी ने, दिल्ली हिंदी संस्थान ने, इन सभी ने इसको क्या किया, पंचम वर्ण के रूप में, अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इससे क्या हो गया, इसका उच्चारण भी स्पष्ट हो गया और टाइपिंग के दौरान इसकी एक वर्ण भी कम टाइप करना पड़ता है। इसी तरह से संकल्प में, इसी तरह संसार के अंदर ये आ जाएगा। अब विसर्ग, विसर्ग का क्या है, विसर्ग में उच्चारण स्थान क्या है की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जैसे शवत लिखते हैं, सवत, ये लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, श, व, त और क्या हो जाएगा, है, शवत, यानी कि है की तरह इनका उच्चारण जाता है। विसर्ग का संस्कृत के अंदर प्रयोग होता है। इनके अलग अलग नियम है, वो संधि में आप देख सकते हो कि विसर्ग का कभी र हो जाता है, ओ हो जाता है। ये विसर्ग संधि के अंदर इसका आप अलग अलग प्रयोग इसको देख सकते हो। योगवा के अंदर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था, क्या है, 2 नंबर के टॉपिक में सिर्फ आप कितना लिखना है, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्णों को अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका था अयोगवा टॉपिक।